लोगों ने फोन को सीपीयू पहचानने का तरीके के बारे में देखा था। ठीक है, तो अगर किसी को वो चीज नहीं समझ में आई है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आज अपनी ड्राइवर इंस्टॉलेशन की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल जो मैंने पढ़ाया है, अगर वो किसी को भी नहीं समझ में आया है तो बेझिझक, बिना सोचे बिना समझे वो मुझसे उसके बारे में डिस्कस कर ले। क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आया है और आप हमसे उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सर जैसे कई सीपीयू आते हैं ना, जैसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वगैरह हैं, तो इनमें क्या है, मतलब अलग अलग कंट्री वाला सीन होता है सर? नहीं नहीं, स्नैपड्रैगन एक नाम दे दिया गया है सीपीयू का पर्टिकुलर। पर्टिकुलर नाम दे दिए जैसे, हाँ जी, है तो वो क्वालकॉम ही है सर। हाँ जी। अरे भाई, जैसे ब्रेजा है, ब्रेजा डीलक्स हो गई, ब्रेजा एलेक्सार हो गई, अच्छा अच्छा तो है तो वो सुजुकी वालों की ना। जी जी। अच्छा स्नैपड्रैगन है, स्पेक्ट्रम नहीं है, स्नैपड्रैगन। ओके ओके। स्नैपड्रैगन अलग चीज है, हाँ स्पेक्ट्रम अलग चीज स्पेक्ट्रम है। अलग होता है। ओके ओके सर, ओके। हेडफोन एक ना। स्नैपड्रैगन है। अब ये देखो, सब्जी मंडी खुल गई है, माइक कोई नहीं बंद किए हुए है, अभी हम सबके माइक उड़ाए दे रहे हैं। एक आदमी जिसको बोलना है वो अपना माइक खोलने के अलावा बाकी लोग पता नहीं काहे के लिए खोल के बैठ जाते हैं माइक। मजा मिलता है क्या माइक खोल के बैठने में? कि आपके पीछे कोई अगर आपको गाली भी दे रहा है वो भी हम सुने बैठ के। अब पता चला बीवी बोल रही है पीछे से, काहे बर्तन काहे नहीं धोए, यहां बेइज्जती हो गई पूरी क्लास में, तो अपना माइक बंद करके रखो ना। पीछे से बीवी चिल्ला रही है या पीछे से बच्चा आवाज दे रहा है, अब्बू टॉफी नहीं लाए थे आप हमारी। लो, यहाँ पे सारे बच्चे सुन रहे हैं बैठ के क्लास में कि ये अब्बा ऐसे ही है, टॉफी नहीं लेके जाते हैं बच्चे के लिए। तो ये सब आवाजें काहे सुनवाते हो? माइक बंद रखो, और जिस समय आपको बोलना हो उस समय आप अपने माइक खोलो। क्या प्रॉब्लम है इतनी सी बात में? लेकिन ना, मानना नहीं है किसी ने। इतनी सी बात मान लेंगे तो पता नहीं छोटे हो जाएंगे शायद। चलिए, आप लोगों को मैंने कल क्लास में फोन को कनेक्ट करने, सॉरी, फोन को में सीपीयू पहचानने का तरीका बताया था। तो मेरे इस 9 बजे वाले ग्रुप में कुछ नए बच्चे हैं, बाकी पुराने बच्चे हैं। तो पुराने बच्चों को तो वो चीजें समझ में आ गई हैं। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, जो नए वाले बच्चे हैं वो लोगों को अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है तो वो बार बार पूछें। वो इस चक्कर में ना रहे कि ग्रुप में मौजूद 12 लोग कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो आप क्यों पूछें। आप बिल्कुल पूछिए, क्योंकि आप नए हो। आप बिल्कुल पूछो। वो पुराने हैं ऑलरेडी, कोई 4 महीने पुराना है, कोई 5 महीने पुराना है। हेलो हाँ जी, बताइए। सर जी, ये बताइए कि MI6 में सीपीयू कौन सा लगा हुआ है? MI6 में MT के सीपीयू लगा हुआ है। और ये सवाल आप मुझसे पूछने की बजाय अगर अपने कंप्यूटर का डिवाइस मैनेजर खोल करके जो पहला, मेडिकल में हाँ, सर सर सुनिए, मेडिकल कोड दिए हुए क्वालकॉम में जा करके 6 का, तो उनमें क्वालकॉम में सपोर्ट क्यों दिए हुए हैं? भैया स्क्रीन शेयर करके हमें भी दिखाओ, हम भी देखें। MI में स्क्रीन शेयर करके दिखाइए हमें, जरा देखें हम भी। जी अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए और हमको दिखाइए। जी जी, एक मिनट सर, एक मिनट।
उनका आ गया। ये दिए हुए हैं सर। हाँ, तो नाम पढ़िए क्या लिखा हुआ है, नाम पढ़िए क्या लिखा Xiaomi हुआ है। 6। Xiaomi लिखा है। और आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? जी जी Xiaomi आपने आपने मुझसे किस मॉडल के बारे में पूछा है? आपने मुझसे हमारे के बारे रेडमी में, के। इसी मॉडल के बारे में हमने पूछा था। ना 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 ना, दोनों अलग चीजें हैं। जी जी हाँ, और रेडमी। रेडमी जो जी है, बात पूरी सुनिए। जी जी रेडमी जी। की जब आप बात करेंगे तो देखिए यहां रेडमी दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं नहीं सर, क्योंकि हमको तो रेडमी नहीं की दिखाई दे रहा है। स्पेलिंग REDMI होता है, REDME होता है। और यहां पे Xiaomi लिखा सर हुआ ये, है, ठीक है, यहां जी पर Xiaomi लिखा हुआ है। जी 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 और MI के बारे में जब आप बात करते हैं तो MI एक चाइनीज कंपनी है, ठीक है, जी जिसका जिसके की दो ब्रांचेस हैं, एक है Xiaomi, जी जिसको कि आप Xiaomi पता नहीं, सब लोग अलग अलग नाम से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। और जो इंडियन है वो है रेडमी। जी 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 तो जिन मोबाइलों में पीछे रेडमी लिखा होगा जी वो इंडियन फैक्ट्री में पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं, और जिनमें Xiaomi लिखा हुआ है वो चाइना से बन करके आ रहे हैं। अब रेडमी का जो चाइनीज वर्जन है जी उसमें क्वालकॉम सीपीयू लगा हुआ है, जी और रेडमी जो है जी उसमें एमटीके सीपीयू लगा हुआ है। इसलिए रेडमी 6 और रेडमी 6A इन दोनों में एमटीके सीपीयू है। जी जैसे कि जी जी जैसे कि MI Note 4 अगर आप देखेंगे तो MI Note जी 4 में एमटीके सीपीयू भी दिखाएगा और क्वालकॉम सीपीयू भी दिखाएगा। तो तो सर, जिसमें एमटीके सीपीयू है वो प्योर चाइनीज वाला है, और जिसमें क्वालकॉम सीपीयू है वो इंडियन वाला है। जी जी सर, तो आपको मेनली ये नहीं देखना है कि आपके टूल में क्या नाम दिया हुआ है, जी आपको ये देखना है कि आपके फोन में सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। आप अपने फोन को वॉल्यूम प्लस माइनस दबा करके यूएसबी केबल लगाइए और उसके बाद देखिए कि डिवाइस मैनेजर पे एमटीके ले रहा है कि क्वालकॉम ले रहा है। जी जी सर, एक मिनट। ऑफ कंडीशन में ना सर? हाँ जी, ऑफ कंडीशन पे। जी 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 सर। क्या हुआ, डिवाइस मैनेजर अपना खोलिए, ये मिरेकल की स्क्रीन मिनिमाइज कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी दिखाई दे कि आपका कौन सा ड्राइवर ले रहा है। जी जी 1 मिनट सर, 1 मिनट। इंटरनेट
तो कनेक्ट करो, मेरा कनेक्ट करो ना। नेट डिस्कनेक्ट हो गया सर। स्क्रीन शेयर दोबारा कर दीजिए ना। आई वही खैर छोड़िए, इनका तो कुछ स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ पा रहा है। बाकी जो नए बच्चे हैं उनको अगर उसमें कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप अपनी स्क्रीन शेयर करके एक बार चेक कर सकते हैं कि जो चीजें मैंने आपको बताई वो चीजें होती हैं या नहीं होती हैं। आप किसी भी फोन को ऑफ कंडीशन पे कनेक्ट कराएंगे तो डिवाइस मैनेजर पे आपको सीपीयू दिखा देता है। चलिए अब इसके बाद अपन लोग ड्राइवर इंस्टॉलेशन के लिए देखते हैं कि ये कुछ ड्राइवर जो है हमारे, ये कंप्यूटर पर होने जरूरी है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को सर्च करता हुआ दिखा भी रहा हूं कि आप उन ड्राइवर्स को कैसे देखेंगे और उसके बाद ये सभी ड्राइवर्स आपको अपने अपने कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल करने होंगे। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप सभी के कंप्यूटर पर इंस्टॉल होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ड्राइवर्स आपके कंप्यूटर पर मौजूद हैं तो आपको रिपेयरिंग करना आसान हो जाएगी। नहीं तो आप पहले फोन कनेक्ट कराओगे, फिर उसका ड्राइवर ढूंढोगे। लेकिन ये जो हम आपको ड्राइवर बताएंगे ये मल्टीपर्पज ड्राइवर हैं जो एक दूसरे के काम आते रहते हैं, तो आपको पर्टिकुलर मॉडल वाइज ड्राइवर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर होता है वो एमटीके होता है। एमटीके ओप्पो एमटीके यूएसबी ड्राइवर। ये आपको हमने आपके ग्रुप पे पहला ड्राइवर दिया एमटीके के लिए। इस ड्राइवर को अगर आप अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देते हैं तो जब तक आप विंडो को फॉर्मेट नहीं करोगे तब तक ये ड्राइवर आपके कंप्यूटर पर किसी भी एमटीके के फोन को कनेक्ट होने पर आपको ड्राइवर की रिक्वायरमेंट नहीं मांगेगा। जैसे ही आप कोई एमटीके का फोन कनेक्ट कराओगे ये ड्राइवर उस मोबाइल को सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए ड्राइवर प्रोवाइड कर देगा। तो ये आप सभी के कंप्यूटर पर ये ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए।
इसके बाद ये हो गया बात हमारी एमटीके की। एमटीके के बाद दूसरा हमें चाहिए होता है एसपीडी। अब एसपीडी के ड्राइवर के लिए जिनकी सिस्टम, जिनके कंप्यूटर जो हैं 32 बिट के हैं, वो लोग 32 बिट के ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। जिनके 64 बिट के हैं वो 64 बिट डाउनलोड करेंगे। अब आपका कंप्यूटर कितने बिट का है, इस बात का पता आप अपने माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर के देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर की विंडो कितने बिट की है। वहां पे लिखा होगा 32 बिट या 64 बिट लिखा होगा। तो जिनके 64 बिट है वो 64 बिट पे क्लिक कर लें, और 64 बिट पे क्लिक करने पर आपको ड्राइवर का सेटअप मिल जाएगा। अब जैसे एक ये सेटअप जो आया है नया, इस सेटअप पे क्लिक करने से आपको 32 और 64 दोनों के लिए ड्राइवर मिल जाते हैं। इस सेटअप के अंदर दोनों ड्राइवर अवेलेबल है, तो आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ये आपके एसपीडी के ड्राइवर की प्रॉब्लम को शट आउट कर देगा। इसको इंस्टॉल कर देने से आपका कंप्यूटर 70% मोबाइल्स में ड्राइवर नहीं मांगेगा। अब आप कहोगे सर जी 70% का क्या मतलब हुआ, बाकी के 30%? तो बाकी के 30% वो मॉडल होते हैं जो कीपैड वाले फोन होते हैं। कीपैड वाले फोन्स के लिए अगर कुछ कंप्यूटर्स पे जरूरत नहीं पड़ेगी, यही ड्राइवर काम कर जाएंगे। अगर कुछ 32 बिट की विंडोज अगर आपसे ड्राइवर मांगती हैं तो आप यहां चले जाएंगे और यहां पर आपको अलग से ड्राइवर मिलेंगे। ये आपका दिया हुआ है एसपीडी का ऑटो इंस्टॉलर, आप ये इंस्टॉल कर देंगे तो इससे छोटे वाले मोबाइल जो कीपैड वाले हैं उनके लिए ड्राइवर की प्रॉब्लम का सलूशन निकल आएगा। ठीक है। अब इसके बाद बात आ जाती है हमारे क्वालकॉम की। अब क्वालकॉम के लिए हम क्या करते हैं कि हम चाहें तो क्वालकॉम के लिए अलग से ड्राइवर हम डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम अलग से डाउनलोड करने की जगह सर एक मिनट सर। हेलो हाँ जी सर, ये जो है ना एसपीडी एससीआई, इसको क्या बताया सर? ये कीपैड वाले फोन्स के लिए ड्राइवर है। जी सर, और वो ऊपर जो डाले एसपीडी वो टच वाले के लिए ना? वो टच और कीपैड दोनों के लिए है, लेकिन जी कुछ सर, जी लोगों के कंप्यूटर जी कुछ लोगों के कंप्यूटर जो हैं i3 और i5 से ऊपर के जनरेशन के हैं। जी मतलब अगर i3 भी है तो 10th जेन के हैं, जी i5 भी है तो 7th जनरेशन है। जी कुछ लोग i7 लिए घूम रहे हैं अभी लैपटॉप। जी तो ये हायर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि इनके कंप्यूटर की स्पीड इतनी तेज होती है कि मोबाइल जो है वो पीछे रह जाता है। जी सर। तो उस कंडीशन में हमको स्लो स्पीड ड्राइवर डालने पड़ते हैं अलग से जी जी कीपैड वाले फोन करने के लिए, इसलिए सेकंड वाला इंस्टॉल करना पड़ता है। जी ओके तो सर। आप फर्स्ट वाला ही इंस्टॉल कीजिए। यदि आपको फ्यूचर में ड्राइवर की प्रॉब्लम आए, क्योंकि जिसमें ड्राइवर ले लेगा तो वो काम करेगा, और जिसमें येलो मार्क दिखा दे जी तो ये वाला आइटम दे दीजिएगा उस ओके सर। कंप्यूटर पे, सर, वरना वो जैसे आपको जो
वो जो आपको फर्स्ट वाला दिया वही बहुत है। जी सर, ओके ओके। सर जैसे हमने एमटी के क्वालकॉम किया तो उसमें क्वालकॉम वाला नहीं लिखा हुआ है? उसमें भी क्वालकॉम का ड्राइवर आ जाएगा, लेकिन जी वो सर। प्रॉपर नहीं आता, इसलिए हमको क्वालकॉम के लिए अलग करना मोटोरोला पड़ता है। मोटोरोला डेस्कटॉप मैनेजर आप इंस्टॉल कर दीजिए। ये अलग से करना पड़ेगा सर। ये मोटोरोला डेस्कटॉप मैनेजर है, इसको डाल दो तो इससे क्या है ना, एक साथ कई समस्याएं आपकी सॉल्व होती हैं। पहला, इसको डाल देने से मोटोरोला के सारे मॉडल होने लग जाते हैं। दूसरा, आपके कंप्यूटर पे जो एडीबी और फास्ट बूट के ड्राइवर चाहिए होते हैं वो भी इस पे आ जाते हैं, वरना आपको अलग से एडीबी और फास्ट बूट के ड्राइवर डालने पड़ेंगे। जी 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 जी। लेकिन अगर आप ये डेस्कटॉप मैनेजर डाल दोगे तो बाकी की चीजें आपको नहीं डालनी पड़ेंगी। तो ये एक पंथ दो काज कर देता है। ये आपका दिया हुआ है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। होता क्या है, मेरी एक आदत है कि हम कम से कम आपको देते हैं और उससे आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेने के लिए करते हैं। इसी जगह पे अभी हम आपको अगर ये ना देते, आपको अलग से हम क्वालकॉम का ड्राइवर डाउनलोड करा देते, फिर अलग से आपको एडीबी का ड्राइवर डाउनलोड करवाते, फिर आपसे हम फास्ट बूट का ड्राइवर डाउनलोड करवाते। तो इन सबसे अच्छा है ना कि इसको डाल दो। इसको डाल दोगे तो बाकी की सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। जी सर। ठीक है, तो ये एक तीर से कई शिकार करेगा, जी 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 वरना अलग अलग शिकार के लिए अलग अलग तीर लाने पड़ेंगे। जी। तो ये हो गया आपका एडीबी के लिए और फास्ट बूट के लिए, फास्ट बूट के लिए और क्वालकॉम के लिए। क्वालकॉम के लिए। ये एक साथ 3-in-1 4-in-1 काम करता है। अब जैसे मोटोरोला के फोनों में अगर आपको एफआरपी हटानी है और आपके पास यूएमटी है, जी सर। तो ये ड्राइवर अगर आपने नहीं डाला तो आप यूएमटी के द्वारा एफआरपी नहीं कर पाओगे, क्योंकि 4 या 5 बार फोन आपका रीस्टार्ट होता है, जिसमें वो मॉडेम का भी ड्राइवर लेता है, हॉटस्पॉट का भी ड्राइवर लेता है, वो कई ड्राइवर पकड़ता है और वो सारे ड्राइवर आप अलग से ढूंढते ढूंढते अपने बाल नोचने लग जाओगे। जी बड़ी दिक्कत आती है सर। लेकिन अगर ये डेस्कटॉप मैनेजर डाल दोगे तो आपकी डिवाइस को जो भी ड्राइवर चाहिए होंगे, ये सब लिए तैयार बैठा है, जो चाहिए ये दे देगा। ठीक है ना? ओके सर, ओके। हाँ, तो ये एक तीर से कई शिकार करता है। सर कोलकम में भी ये लेगा? सब कुछ लेगा। और इससे बड़े हैं। ये क्वालकॉम से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान करेगा। ये हो गया। इसके बाद जो अगली चीज आपको इंस्टॉल करनी है वो ये करनी है, सैमसंग काइज डाउनलोड। अब कहोगे कि इससे क्या होगा? डाउनलोड फॉर विंडोज ये दिया हुआ है, डाउनलोड फॉर विंडोज कर लीजिएगा, ये सामने दिया हुआ है। अगर आप ये सैमसंग काइस के सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पर डाल लोगे तो आपके पास चाहे छोटा सैमसंग आए, चाहे बड़ा सैमसंग आए, चाहे मोटा सैमसंग आए, चाहे पतला सैमसंग आए, अगर उस मोबाइल पे SAMSUNG लिखा है तो आपको किसी भी ड्राइवर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी अलग से डाउनलोड करने की।
ये आपका सैमसंग का पीसी सूट होता है। इसके द्वारा आप फोन के कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी इधर उधर कॉपी कर सकते हैं, डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे में। और बेसिकली इसका हम लोग इस्तेमाल जो अपने कंप्यूटर पर कर रहे हैं वो सिर्फ इसके अंदर मौजूद ड्राइवर्स के लिए कर रहे हैं। बात आपको समझ में आई? जी सर। तो सैमसंग के लिए आप अपने कंप्यूटर पर ये ड्राइवर करेंगे। अब बात करते हैं सोनी की। ठीक है, सॉरी कहां लिखे डालना है। सोनी के लिए हम लोग करेंगे एक्सपीरिया कंपेनियन। अब डोज कर लेंगे। अब ये जो सोनी का है, इसके द्वारा आप सोनी के सभी हैंडसेट की फ्लैशिंग कर सकते हैं। जितने भी टच स्क्रीन वाले मोबाइल आज तक बने हैं सोनी के, वो सभी इसके द्वारा आप फ्लैश कर सकते हैं। क्योंकि सोनी में अगर आपको एफआरपी भी खोलनी है तो या तो आप एफआरपी बाईपास करेंगे और या फिर फ्लैश करेंगे। और कुछ मॉडल सोनी के ऐसे हैं जिनकी फ्लैश करने के बाद भी एफआरपी खत्म नहीं होती है, तो मजबूरी है कि उनको आपको बाईपास ही करना पड़ेगा। सोनी के लिए कोई भी ऐसा टूल नहीं बना है जिसके द्वारा आप वन क्लिक एफआरपी कर सकें। तो आपके डोंगल पास बॉक्स एक होंगे ना मत। सर इसके? हाँ डोंगल बॉक्स होंगे इसके अलग से आरपी के लिए? हाँ, सोनी के लिए ऐसी टूल आता है। अच्छा अच्छा। लेकिन ऐसी टूल का आप इस्तेमाल ही कोई नहीं करता। एक्सपीरिया कंपेनियन सब कुछ करके दे देता है। पेड टूल होगा ना सर ये? कौन सा? ये एक्सपीरिया कंपेनियन? नहीं सर, ये तो फिर ये वो जो ऐसी टूल बोल रहे हैं आप? हाँ, ऐसी टूल तो पेड है, 6200 रुपए का है। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोनी के लिए। और इसी तरीके से आईफोन के लिए आप आईट्यून डाउनलोड कर लेंगे और ब्लैकबेरी के लिए ब्लैकबेरी डेस्कटॉप मैनेजर कर लेंगे। तो बेसिकली इतनी ही चीजें हैं। तो ब्लैकबेरी के लिए तो कौन सा करना पड़ेगा? ब्लैकबेरी डेस्कटॉप मैनेजर। आईफोन के लिए ब्लैकबेरी आईफोन के लिए आईट्यून या 3U टूल। आईट्यून्स या 3U टूल। ये दोनों तो फ्री टूल है ना सर? हाँ जी, Beauty और 100%, 100% फ्री टूल। इससे एफआरपी वगैरह भी हो जाती है इसकी आईफोन वगैरह की? फ्लैशिंग आईफोन में वगैरह करनी एफआरपी जैसे? आईफोन में एफआरपी कहाँ लगती है? अच्छा अच्छा। अकाउंट लगता है ना इसका, अकाउंट जो हाँ, अकाउंट होता तो है। आईक्लाउड बोलिए। आई क्लाउड, सॉरी हाँ, तो आईक्लाउड नहीं खुलता है आईफोन का। सर। सर्विस सेंटर में खुलेगा हाँ सीधे? जी, सर्विस सेंटर में खुलेगा। 1500 रुपए लगते हैं सर्विस सेंटर में। ओके सर, थैंक यू। सर ये आई ट्यून और क्या बोले सर, एक ड्राइवर और सर? 3U टूल, 3 नंबर और U फॉर अम्ब्रेला। जैसे 3G लिखते हो वैसे ही 3U।
अब जितने ड्राइवर आप लोगों को मैंने डाउनलोड कराए हैं, बाकी लोग उनको डाउनलोड कर रहे सर आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या करना है सर? बाकी लोगों ने डाउनलोड करना स्टार्ट किया, सबके डाउनलोड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं डाउनलोड? हो रहा है सर, हो रहा है सर। सर हेलो। हाँ जी। सर अभी तक हम लैपटॉप नहीं खरीदे हैं, कौन सा लैपटॉप खरीदने से ठीक रहेगा सर? जो आपके बजट में आ जाए वो सही है। ठीक है, जैसे i5 में 40, 45, 50 हजार के अंदर में। हाँ ठीक है। जैसे जनरेशन सब भी देखा जाता है ना सर। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आप कंप्यूटर खाली मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ले रहे हैं या और भी कोई काम है आपको? सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए। तो फिर इतना महंगा काहे जा रहे हो? सीपीयू लगाओ ना, कंप्यूटर लगाइए ना, लैपटॉप काहे लगा रहे हैं? अच्छा, नहीं को चाहिए ना सर, कहीं ले जाने के लिए या कुछ। मतलब कि सड़क में चलते चलते सॉफ्टवेयर करोगे? नहीं, घर घर में भी काम करे और दुकान में भी काम करे। हाँ तो फिर जो आपका दिल करे वो आप लैपटॉप ले लो। अच्छा, कोई भी ले तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा सर? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है। और किसी के पास कोई क्वेश्चन, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, तो वो डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैंने आप सभी लोगों को ड्राइवर्स के लिंक दिए हुए हैं। यदि किसी के वो लिंक डाउनलोड ना हो रहे हो या इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आ रही हो तो वो हमसे डिस्कस करें। ये जो नए लोग हैं कुछ बोलते ही नहीं है, क्या बात है भाई? कोई नहीं बोलता है। अमरनाथ ने खैर एक क्वेश्चन कर लिया, और हैं ये मोहम्मद करके, इनका भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। प्रशांत सुरवे, इनका भी कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ समझ में आ रहा। गुड मॉर्निंग सर। बंद कर लीजिए अपना माइक। प्रशांत जी आवाज आ रही नहीं आ रही? हाफिज अली। हाँ आ रही है सर। गुड मॉर्निंग सर। आ रही है, हमारी आवाज आ रहे हैं। अरे तो आवाज आ रहा है मुझे भी सर। आ रहा है। समझ में कुछ कम से कम हाँ ना का जवाब तो दिया करो, कम से कम पूछते रहो चीजें, ठीक है? हाँ सर पूछते भी है, अभी सर जो पढ़ा रहे हैं सारा समझ रहा है, इसके लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और जैसे लोग हैं ये इनसे पूछ रहे हैं, सुरभि जी आप कुछ पूछ रहे हाँ हैं? हाँ इसमें से प्रशांत कई लोग हैं, 2-3 लोग हैं प्रशांत, दो तो हमको दिख ही रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अपने जो है, जो चीजें ना समझ में आए पूछते रहो, और जो लोग हैं वो तो थोड़ा बहुत एक दो क्लास ले रहे हैं। और इस ग्रुप में जो पुराने बच्चे बैठे हुए हैं और जिनकी फीसेस पे नहीं हुई हैं, वो लोग अपनी फीस जमा कर दें। करना पड़ेगा इन लोगों को, अब आज नहीं कल। जिनकी 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 देखिए, आप लोग खुद भी जो इसमें पुराने बच्चे हैं वो लोग देख रहे हैं कि आपको बैच पे बैच दिए जा रहे हैं और आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। और एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जा रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारे पैसे हैं वो भी आप ना दें। तो अगर हम आपको मन लगा करके पढ़ा रहे हैं तो आप भी मन लगा करके हमारी पेमेंट कीजिए।
क्योंकि अगर फीस नहीं मिलेगी तो हम ग्रुप रन नहीं करा पाएंगे, और फिर ऐसे में अगर आपको ग्रुप से हम हटाते हैं तो आपको ये लगेगा लो सर ने पैसे के चक्कर में हमको हटा दिया। तो हमको वो चीजें करने पे मत मजबूर कीजिए जो अच्छी ना लगे आपको भी। आप अगर किसी चीज को हमसे ले रहे हैं तो उसके बदले में जो आपको देना है वो तो दीजिए। हम आपसे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। जी सर, कस्टमर आ गए थे सर, थोड़ा ना उस चक्कर में थोड़ा बिजी। कॉपी करो इसमें पावर ऑन, कहाँ से आ रहा है देखो। सर आवाज कंप्यूटर नहीं है इस सिस्टम में, तो ये हमको ये डेमो में बताएंगे आप कि ड्राइवर किस तरह काम करता है या किस तरह से काम देना है। देखिए, अगर आपके पास अभी लैपटॉप तो चाहिए ही चाहिए, लैपटॉप या कंप्यूटर तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको हम बता तो रहे ही हैं, आपकी क्लास के सामने मैंने आपको लिंक दे दिए हैं। उन लिंक से आप फाइल डाउनलोड करेंगे, उस फाइल पे डबल क्लिक करेंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, उसको फिर सॉफ्टवेयर के वक्त में उसको अलग से कुछ काम नहीं करना पड़ता? नहीं, उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है, ये पहले से इंस्टॉल हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप अगर कंप्यूटर पे कोई पेन ड्राइव लगाते हैं तो आपसे वो ड्राइवर मांगता है क्या? सीधे पेन ड्राइव आपकी शो होने लगती है कंप्यूटर पे। जी सर, शुरू में मांगता है सर ना। लेकिन अगर आप पुराने हैं और आपने विंडोज 98 चलाई है, वैसे तो यहाँ गिने ही चुने लोग होंगे, शायद ही किसी ने 98 चलाई हो। जी सर, 2000 वगैरह तो चला रखी हमने, 98 वगैरह नहीं चला रखी। 98 की बात कर रहा हूँ, विंडोज 98। जी सर। तो जिन्होंने विंडोज 98 चलाई है उन्हें अगर पेन ड्राइव भी चलानी होती थी तो उन्हें पेन ड्राइव का ड्राइवर डालना पड़ता था। जी सर, हाँ वो डालना पड़ता था। मेमोरी कार्ड रीडर अगर चलाना होता था तो मेमोरी कार्ड रीडर का ड्राइवर डालना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे आपकी विंडोज अपडेट होती गई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो ये देखती है कि मार्केट में हमारे कस्टमर हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, वो उसी हिसाब से अपनी कंप्यूटर की विंडो को अपडेट करती जाती है। तो विंडोज 98 में जो जो चीजें ड्राइवर मांगती थी, विंडोज 2000 में वो ड्राइवर्स मांगने बंद हो गए। विंडोज एक्सपी में और अपडेट हो गया, विंडोज 7 में और चीजें अपडेट हो गई। अब क्या है कि जब विंडोज 7 चल रही थी तब 3D का जमाना आ गया था, तो 3D में लोग ग्राफिक्स बहुत मांगते थे, इसीलिए विंडोज 10 पैदा की गई, क्योंकि विंडो 10 में ग्राफिक्स से रिलेटेड काफी चीजें एक्स्ट्रा है। 8 भी नहीं चली सर ज्यादा ना, 8 में भी 8 फ्लॉप है। जैसे विंडोज 2000 इनकी फ्लॉप विंडो थी। जी सर, सॉफ्टवेयर के लिए बढ़िया था सर। वैसे विंडो 8 जो मेरे पहले का लैपटॉप था वो पूरा ड्राइवर वगैरह सारे सेट कनेक्ट कर लेता था, वो बढ़िया से ले लेता था। विंडोज एक्सपी सबसे सुपर विंडो इनकी आई है, विंडोज 7 इनकी सबसे सुपर विंडो है। विंडो 10 भी हमको मजेदार नहीं लगी है। अगर कोई मुझसे बोले कि आप विंडोज 7 चलाएंगे या विंडोज 10 चलाना पसंद करेंगे तो मेरा जवाब होगा विंडोज 7, क्योंकि विंडोज 7 में ये सॉफ्टवेयर की ड्राइवर्स की इतनी ज्यादा नौटंकियां है नहीं। बहुत दिक्कत 7 में 10 में है सर, 10 में बहुत दिक्कत आती है। कई बार बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज भी समझ में नहीं आती है। जी सर, हमारे प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते इसमें, हमारे के लिए बार-बार रिव्यू करने पड़ते हैं, वो बहुत नौटंकी करनी पड़ती तब काम करता है। वीवो का जैसे Y91 भी करना है इसमें तो एक बार ड्राइवर अनइंस्टॉल करना ही पड़ेगा तब जाके, नहीं तो एंटीवायरस वो करा लेता है इसका। इनका जो विंडो डिफेंडर जो डाल करके दिया है, ये इतनी ज्यादा इन्होंने एंटीवायरस की सिक्योरिटी टाइट कर दी है कि हम रिपेयरिंग करने वालों को दुखी कर दिया है इन्होंने। बहुत सर, बार बार बंद करना पड़ता है उसको, बार बार बंद, जितनी बार सिस्टम बंद करोगे फिर खोलोगे फिर बंद करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो वही चीज देखो, वो चीज अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो अच्छी है। जी सर,
भाई वो अपनी विंडो को वायरस से बचाने के लिए अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहे हैं। जी सर, मैंने इन कंपनी वालों से बात भी की थी, उन्होंने कहा कोई सिस्टम ऐसा नहीं कि जिससे ऑटोमेटिक परमानेंटली बंद हो जाए। मैंने कहा हाँ, विंडो डिफेंडर, क्योंकि वो चीज उनके सिक्योरिटी के अंतर्गत आ रही है ना, तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी, तो अब कई बार होता क्या है कि ज्यादा सिक्योरिटी भी परेशानी देती है। जी सर। अब पता चले आपने अपना एम पिन अलग बना रखा है, अब आपके पास 4 अलग अलग बैंक है, आपने 4 अलग अलग एम पिन बनाए, अब खुद नहीं याद आ रहा कौन सा बैंक अकाउंट कौन सा एम पिन है। जी सर। तो यही सारी समस्याएं होती है कि ज्यादा सिक्योरिटी भी नुकसानदायक होती है। जी सर जी। समझ में आवा है। देखे समझ में आ गया भैया, क्या समझ में आ गया मऊ को बता दे तनिक। यह है हमारे, हम कही थन कि माइक का जोन है वो का बंद करके रखा करो, नहीं तो तुम्हारे घर गृहस्थी की सगरी बातें हम सब लोग सुन ले हैं आराम से। तो माइक बंद करने के लिए आप लोग को मैं इसीलिए कहता हूं कि जब आपको बात करनी हो तब आप माइक करें। कई बार ऐसा होता है कि आपके पीछे की कुछ ऐसी आवाजें होती हैं जो कि बाकी लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए और वो भी पहुंचती हैं। ये आपकी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए है कि अपने माइक बंद रखिए, जब आपको बात करनी हो सिर्फ तभी माइक खोलिए। और किसी को कुछ पूछना है? और जितने लोगों को मैंने ये ड्राइवर्स दिए हैं, MI A2 का एक मोबाइल है। हाँ जी, MI A2 मोबाइल है। MI A2, हाँ, क्या प्रॉब्लम है? शॉप में FRP आए, FRP पर अटका है, मतलब पैटर्न लॉक था। हाँ, पैटर्न उड़ाने के बाद जीमेल अकाउंट और MI अकाउंट पूछ रहा है, तो उसकी प्रोसेस में कितना बाईपास कितना स्टेप होता है? देखिए MI अकाउंट बाईपास नहीं हो सकता, उसके लिए आपको डोंगल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आप UMT का इस्तेमाल करके MI A2 का MI अकाउंट और FRP दोनों हटा सकते हैं 1 क्लिक में। MRT से हो सकता है? MRT से भी हो जाएगा A2 का, लेकिन अगर आपके पास UMT है तो UMT यूज कीजिए, क्योंकि UMT में ऑनलाइन मॉडल का सपोर्ट अच्छा है। A2 जो है वो ऑनलाइन मोबाइल है, लेकिन UMT ने अपने ऑनलाइन मोबाइल नोट 8 तक के सारे फ्री कर दिए हैं। ठीक है। तो इसलिए अगर आप UMT से करेंगे तो हो सकता है ऑथराइजेशन कोड आपसे ना मांगे, लेकिन MRT से करेंगे तो MRT आपसे शायद ऑथेंटिकेशन कोड मांग ले, अगर आपका मोबाइल अपडेटेड है तो। बराबर। और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये गूगल बाईपास करने गए तो MI अकाउंट हो गए, गूगल अकाउंट का बाईपास करने का होगा तो? अगर गूगल अकाउंट बाईपास करना है तो मैक्सिमम 2 मिनट में आपका बाईपास हो जाएगा। आप सीधे सीधे फोन में वाईफाई दीजिएगा और उसके बाद सेकंड वाईफाई पे पासवर्ड की जगह www.youtube.com लिखिएगा और उसको विजुअल करके भी किया मैंने, पर YouTube अपडेट नहीं है इसलिए ओपन नहीं हुआ YouTube। पैटर्न मेथड यूज कर लेंगे सर, पैटर्न मेथड यूज आता है मैं उसमें पैटर्न मेथड आप इस्तेमाल कर लीजिए। वो कैसा? आप अंदर सेटिंग्स में जा करके वहां से पैटर्न बना सकते हैं। सेटिंग में जाकर, ठीक है। बाहर से भी दे देता हूँ सर, न्यू पैटर्न के लिए जब बाहर से बना देना सबसे बढ़िया। तो प्रोसेस कई है, आप उसको इजी वे में आराम से देख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप मोबाइल सामने लेकर आपसे बात करता। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है सर। हाँ जी, अगर हम लैपटॉप और पीसी लेते हैं तो सबसे पहले हम कौन सा बॉक्स ले या डोंगल ले, क्या ले? देखिए सबसे पहली तो अगर आपको परचेज करनी है तो आपको UMT परचेज करनी होगी जी।
फर्स्ट परचेज ऑलवेज यूएमटी, क्योंकि यूएमटी सबसे सस्ता है और अपने रेट के अनुसार उससे बेहतर कोई डोंगल अभी तक बनी नहीं है। ₹2500 की वो डोंगल आएगी और यकीन मानिए ₹2500 आपके 1 महीने में निकल आएंगे और डोंगल आपकी फ्री हो जाएगी बाकी के 11 महीने के लिए। जी सर। और उसके बाद मेरा यूएमटी 10 से 12 दिन में फ्री हो गया था सर। हाँ, मैं तो 1 महीना बहुत बता रहा हूं जी, इतना बेस्ट है उसमें कि क्या बोलना। अगर आप यूएमटी लिए बैठे हैं तो ये मान के चलिए कि 80% मोबाइल तो आप बिना किसी सपोर्ट के कर सकते हैं। तो अगर आपको दिन में 1 मोबाइल भी मिल रहा है, एक दिन में 1 मोबाइल मिल रहा है करने के लिए, तो भी 30 दिन में 30 मोबाइल हो गए और आप हर मोबाइल के सिर्फ ₹100 ही ले रहे हैं तो भी 1 महीने में 3000 हो जाएंगे और यूएमटी ₹2500 का है। मैं तो FRP का लाता हूँ 350 चार्ज, हम अकाउंट की 450। वो तो सब जगह का अलग अलग रेट है। आप जैसे एरिया में है वो एरिया डिपेंड करता है। अब हम सागर मार्केट में बैठे हैं कानपुर के, तो हमारे यहाँ तो ₹50-100 भी देने में कस्टमर को ऐसा लगता है कि हमने गुर्दा मांग लिया उसका। जी 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 जी। मतलब सैमसंग के ये समझ लीजिए J7 नेक्स्ट जी सर। ये ₹50 मिलते हैं FRP के कानपुर में सागर मार्केट में। जी सर। आप लोग ₹200 आप लोग ₹200 ₹300 ले लेते होगे। हम 350। हाँ, यहाँ पे हम लोग ₹50 के ऊपर दे तो कस्टमर ऐसे मुंह बना करके घूमता है जी सर। कि ऐसा लगता है कि पता नहीं हमने क्या बोल दिया उससे। जो फ्लेक्स आपसे करते हो उससे लेते हैं हम ₹450। फ्लेक्सी जगह के अनुसार होता है सर, जगह के अनुसार। जहाँ सॉफ्टवेयर ज्यादा रिपेयरिंग का है वहाँ कम होता है, ये मार्केट के अनुसार होता है। हाँ, तो हम लोग तो मेन गढ़ में बैठे हैं ना कानपुर का। जैसे दिल्ली में करोल